आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की नई चुनावी रणनीति की, जो यूपी के आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए तैयार की जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। लोकसभा चुनावों में मिली शानदार सफलता के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अब विधानसभा उपचुनावों में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। यूपी की 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनावों में अखिलेश यादव के लिए एक महत्वपूर्ण मोर्चा है, जिनमें से 5 सीटें तो सपा की ही है। इनमें से 4 सीटें लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई और यही कारण है कि अखिलेश यादव की निगाहें अब पूरी तरह से इन उपचुनावों पर टिकी हुई है। अब सवाल ये है कि सपा इन चुनावों में जीत हासिल करने के लिए कौन सी रणनीति अपना रही है। इस बार अखिलेश यादव की चुनावी रणनीति का केंद्र बिंदु युवा वोटर, खास तौर पर यूपी में बढ़ते छात्र और नौजवानों के असंतोष को ध्यान में रखते हुए सपा ने पूरे प्रदेश में छात्र और नौजवान पीढ़ी जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। ये अभियान 9 अगस्त से शुरू हुआ है और 10 सितंबर तक चलेगा। अखिलेश यादव का मानना है कि इस बार युवाओं की नाराजगी मौजूदा सरकार के खिलाफ उन्हें बड़ा फायदा दिला सकती है। अखिलेश यादव ने अपने युवा संगठनों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वो मौजूदा सरकार की नीतियों पर जमकर विरोध करें और यह बताएं कि कैसे बीजेपी सरकार छात्रों और युवाओं की दुश्मन बन गई है। उनका कहना है कि महंगी पढ़ाई, बेरोजगारी और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार मौजूदा सरकार की नाकामी को दर्शाते हैं। अखिलेश यादव ने खुलकर कहा है कि बीजेपी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने याद दिलाया कि सपा सरकार के कार्यकाल में छात्रों को लैपटॉप, कन्या विद्या धन जैसी योजनाओं का लाभ मिला था, लेकिन बीजेपी सरकार ने इन योजनाओं को बंद कर दिया। सपा युवाओं को यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि वो उनके हर दुख दर्द को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब अगर बात करें सपा की व्यापक चुनावी रणनीति की, तो पार्टी सिर्फ युवाओं तक ही सीमित नहीं है। अखिलेश यादव किसानों, महिलाओं और पिछड़ों को साथ लेकर एक मजबूत गठबंधन तैयार कर रहे हैं। हाल ही में अयोध्या, भदोई और मैनपुरी समेत कई जगहों पर पीढ़ी अभियान की बैठक में सपा के नेता यह संदेश दे रहे हैं कि मौजूदा सरकार ने हर वर्ग को निराश किया है। अयोध्या के किसान इंटर कॉलेज, भदोई के छात्र जागरूकता अभियान और मैनपुरी में आयोजित बैठक में सपा नेताओं ने मौजूदा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार जाति और धर्म के नाम पर युवाओं को बांटने का काम कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि सपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है, क्या सपा के लिए यह रास्ता कितना आसान है? बीजेपी की मजबूत पकड़ को देखते हुए समाजवादी पार्टी के लिए हर सीट पर जीत पाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि अगर अखिलेश यादव अपनी युवा और पीढ़ी रणनीति को सही तरीके से आगे बढ़ाते हैं, तो सपा के लिए यह उपचुनाव महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यूपी की राजनीति में यह देखना दिलचस्प होगा, क्या सपा अपनी लोकसभा की सफलता को विधानसभा उपचुनाव में दोहरा पाएगी या नहीं। अखिलेश यादव और उनकी टीम पूरी ताकत से मैदान में उतर चुकी है और आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा किसका पलड़ा भारी है।